गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब लोग? गुड, बढ़िया। चलो, आज हम मैग्नेट का थर्ड पार्ट सीखने वाले हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फॉर्मेशन आज के लेक्चर में सीख लेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, मैग्नेट पास करता है बच्चों, क्या पास करता है बोलिएगा? मैग्नेट विल पासेस ए विच लाइंस ऑफ फोर्स? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेट क्या पास करता है बच्चों? इमेजिनरी लाइन। मैग्नेट के आजू बाजू में इमेजिनरी लाइन मैग्नेट पास करता है। जैसे मैंने आपको रफ में बताया था, दिस इज आवर बार मैग्नेट। ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। मैग्नेट पास करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इंटरनली फ्रॉम विच पोल टू विच पोल? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। माने मैग्नेट क्या पास करता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सटर्नली, बाहर से। कहा से? कहा नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल, और इंटरनली कहा से? कहा साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल। अब मैग्नेट की अगली प्रॉपर्टी हम सीखेंगे। मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट को क्या कहा जाता है बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैग्नेट हैविंग डबल एंडेड पोल्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यह आपका मैग्नेट है बच्चों, ओके। ये मैग्नेट का कौन सा पोल कहलाएगा बोलिएगा? साउथ पोल। और ये मैग्नेट का कौन सा पोल कहलाएगा बोलिएगा? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल कहलाएगा बोलिएगा? नॉर्थ पोल। तो आपका जो साउथ पोल है वो साउथ पोल, ये साउथ पोल है, और ये आपका नॉर्थ पोल है, ओके। साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कुछ ना कुछ रहती है बच्चों पोल स्ट्रेंथ। इस पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम। क्या डिनोट करते हैं बोलिए? स्मॉल एम। जैसे साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ रहेंगी एम, और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ रहेंगी एम। पोल स्ट्रेंथ, पोल की कैपेसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोल की कैपेसिटी रहती है, एक पोल बिहेव करता है पॉजिटिव और एक पॉइंट बिहेव करता है निगेटिव। वैसे सिमिलर मैनर में आपका जो नॉर्थ पोल रहेगा वो एक रहेगा प्लस, और दूसरा क्या रहने वाला है बच्चों? माइनस। बोलिए क्या रहने वाला है? बोलिए माइनस। समझ में आया क्या? अरे रिप्लाई दो, एवरीवन विल गॉट इट। माने ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सपोज दिस इज पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, दिस इज नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। गॉट इट? फिर यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। अब अगला पार्ट है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ कैन बी डिनोटेड बाय 2L। क्या है मैग्नेटिक लेंथ? The distance in between two poles of magnet. The distance in between how many poles of magnet? Two poles of magnet. मैग्नेट के दो पोल के अंदर जो कुछ डिस्टेंस आता है उस डिस्टेंस को कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ। माने ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट से थोड़ा हटके ये साइड में साउथ पोल आएगा, नॉर्थ पोल के थोड़ा, ये मैग्नेटिक पोल के अंदर के थोड़ा अंदर नॉर्थ पोल आएगा, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल में रहने वाले डिस्टेंस को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या नाम देते हैं बोलिए? मैग्नेटिक लेंथ। तो सर मैग्नेट के स्टार्टिंग में ये पॉइंट से लेके मैग्नेट के एंडिंग के ये पॉइंट तक उस लेंथ को नाम दिया जाता है बच्चों जियोमेट्रिकल लेंथ। बोलो क्या नाम दिया जाता है बच्चों? उस लेंथ को नाम दिया जाता है जियोमेट्रिकल लेंथ। क्या कह रहा हूँ देखिए, क्या और क्या कह रहा हूँ? मैग्नेट के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मैग्नेट के एंडिंग पॉइंट तक जो लेंथ आएगा उस लेंथ को हम नाम देंगे जियोमेट्रिकल लेंथ। कौन सा लेंथ देंगे बोलिए? जियोमेट्रिकल लेंथ। माने जियोमेट्रिकल लेंथ ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक लेंथ। यदि आपको पूछा सर मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है क्या? है, तो मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मैग्नेटिक लेंथ विच इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू जियोमेट्रिकल लेंथ।
5/6 इंटू कौन सा लेंथ है बच्चों, जियोमेट्रिकल लेंथ। 5/6 इंटू कौन सा लेंथ है बोलिएगा, जियोमेट्रिकल लेंथ। कौन सा लेंथ है बोलिएगा, जियोमेट्रिकल लेंथ। यदि मैग्नेटिक लेंथ कितना है पूछा तो मैग्नेटिक लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नेटिक लेंथ का फॉर्मूला आएगा 5/6। मैग्नेटिक लेंथ का फॉर्मूला आएगा 5/6 इंटू कौन सा लेंथ है बोलिएगा, जियोमेट्रिकल लेंथ। कौन सा लेंथ है बोलिएगा, जियोमेट्रिकल लेंथ। चलो एवरीवन विल गॉट इट, रिप्लाई दो, एवरीवन विल गॉट इट। क्या क्या पढ़ा है मैंने अभी, मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज इट हैविंग डबल एंडेड पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है, सिर्फ एक प्लस है तो एक माइनस है। गॉट इट। मैग्नेट के साउथ पोल और मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अंदर का जो डिस्टेंस रहता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेट के स्टार्ट पॉइंट से लेके मैग्नेट के एंड पॉइंट तक का जो लेंथ रहता है उस लेंथ को कहते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी है, मैग्नेटिक लेंथ का फॉर्मूला रहता है 5/6। बोलिए क्या रहता है, 5/6 इंटू जियोमेट्रिकल लेंथ। 5/6 इंटू कौन सा लेंथ है बच्चों, जियोमेट्रिकल लेंथ। चलो एवरीवन विल गॉट इट, रिप्लाई दो, एवरीवन विल गॉट इट, गॉट इट। सर इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला है फिर, किसके लिए हम इतना सीख रहे हैं, तो अगला फॉर्मूला है बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का जो प्रोडक्ट आने वाला है उस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इस पार्ट को हम नाम देने वाले हैं बच्चों, क्या नाम देने वाले हैं बोलिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये देखो, ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, बराबर है। इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस रहता है वो 12 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m, इसकी पोल स्ट्रेंथ m। यदि मैं कहूंगा व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, पोल स्ट्रेंथ and magnetic length. Pole strength and which length is there? Magnetic length. सर इसका डायरेक्शन कहां से कहां रहता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा रहता है साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल, साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल। समझ में आया क्या बच्चों, रिप्लाई दीजिएगा, एवरीवन विल गॉट इट। पोल स्ट्रेंथ का मैं एसआई यूनिट निकालू बच्चों, पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट रहता है एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक लेंथ का यूनिट रहता है मीटर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका एसआई यूनिट निकलेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलिए क्या निकलेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो जो जो पढ़ाया आज के पॉइंट समझ में आए, वेरी गुड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका एक्सियल पॉइंट क्या आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आता है। गॉट इट। चलो, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।